सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 14 जनवरी। और आज हम सभी 14 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 13 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो माँ की रसोई योजना है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जोसेफ ओन का नाम बताया था मैंने आपको कल। इनको भी किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लेबनान का। जीनोम डेटा को भी सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो आईबीडीसी पोर्टल। हिमाचल प्रदेश में जो लोक प्रशासन संस्थान है, इसका जो नाम है ये बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इसमें भी किस देश को केंद्र देश के रूप में चुना गया है? तो दक्षिण कोरिया को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख व्यक्ति के आदर्शों और दृष्टिकोण के सम्मान में मनाया जाता है? तो अरसा स्वामी विवेकानंद जी के। और ये और याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। 13 जनवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया था? तो सोनमर्ग सुरंग का। प्रधानमंत्री मोदी जी भी किस देश में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे? तो ये साथियों फ्रांस के अंदर जाने वाले हैं। किस देश के भी राष्ट्रपति जिनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम, यह भी 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर थे? तो सिंगापुर के। संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था विकास दर है ये कितनी रहने वाली है? तो 6.6%। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा जो मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है ये तैयार किया है? तो इसको नाम दे हिम कवच। अमेरिकी पत्रिका जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष एथलीट है ये नीरज चोपड़ा साहब को चुना है। और फसल कटाई उत्सव पढ़ाया था लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको, जिसका नाम है नाग नगाई। यह भी कहां पर मनाया जा रहा है? तो मणिपुर के अंदर। आई होप साथियों को 13 जनवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये साथी कोई और देश नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब इस प्रश्न के बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, भारत क्या है कि 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों और जो पीठासीन अधिकारी हैं इनके 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें संसदीय प्रक्रिया में एआई और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसकी घोषणा की किसने है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने। और इस बार साथियों 2026 के अंदर क्या है कि भारत संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के जो सम्मेलन की मेजबानी है ये चौथी बार करने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी 3 बार कर चुका है। सबसे पहले 1970-71 के अंदर की थी, उसके बाद की थी 1986 के अंदर, और लास्ट टाइम कब की थी? 2010 के अंदर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ से रेड कर आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रमंडल की बात आई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो विक्टोरिया राज्य है ये 2026 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछ रहा है कि भी दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और जो निदान प्रयोगशाला है ये कहां पर स्थापित की जाएगी? ये स्थापित करी जानी है कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, दक्षिण भारत की जो पहली संक्रामक रोग और अनुसंधान निदान प्रयोगशाला है ये किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और अब संक्रामक रोगों पर अनुसंधान बेंगलुरु की प्रयोगशाला में होगा। पुष्टि के लिए साथियों कोई भी जो नमूने या दूसरे राज्य में भेजने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो सुविधा है ये बैक्टीरिया, कवक और परजीवी से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब ये बात के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है
तो ये सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है मैंने आपको भारत के पहले से रिलेटेड पढ़ाए और कई बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला जो डिजिटल म्यूजियम है ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो महाराष्ट्र के अंदर। भारत अभी जो पहला मधुमेह बायो बैंक है ये कहाँ पर शुरू किया है, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। भारत का पहला एयर कार्गो हब पूछा आप लोगों से, तो नोएडा के अंदर बनकर तैयार हुआ है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूछा था, बताया था मैंने आपको, ये IIT मद्रास में बना है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला मैंने आपको सीमावर्ती गांव बताया था, ये गुजरात का मसाली गांव बन गया है। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समुद्र के ऊपर अभी देश के पहले ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से अभी कौन शामिल होने जा रहा है। तो ये साथी जो अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, ये भी 20 जनवरी को शपथ लेंगे। और इनके शपथ ग्रहण समारोह में क्या है कि भारत की ओर से हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ये इसमें भाग लेने जा रहे हैं। और इससे होगा क्या, तो दोनों देशों के बीच जो संबंध है ये और मजबूत होंगे। बात करते पहले तो तुम लोग अमेरिका के बारे में, उसके बाद मैं आपको अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में रिवाइज कराऊंगा, जो कि मैंने आपको मात्र 2 महीने के अंदर पढ़ाए। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो आपकी वॉशिंगटन DC। मुद्रा चलती है यहाँ पर डॉलर। और अब 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो डोनाल्ड ट्रंप। अब अमेरिका से संबंध हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। तो याद करिए दोस्तों, सूजी विल्स का नाम बताया था मैंने आपको, इनको भी व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। कश्यप काश पटेल का नाम याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो FBI है, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इसका अभी प्रमुख बनाया गया था। अमेरिका ने भी भारत को 1440 तस्करी की गई जो प्राचीन वस्तुएं ये वापस लौटाई थी। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये भी अमेरिका ने किया था। अमेरिका का जो ओहियो राज्य है, इसने भी अक्टूबर माह को हिंद विरासत माह के रूप में नामित किया था। और जिमी कार्टर का नाम याद करिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, जिनका अभी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार इनमें से कौन सा नोटिस जारी किया है। तो इस नोटिस का नाम है साथियों सिल्वर नोटिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसको आप लोग इंटरपोल बोलते हैं, इसने अपना पहला सिल्वर नोटिस पेश किया है। और जिसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास से लूटी गई जो संपत्ति है इनका पता लगाना। हालांकि बात भी क्या है, किस परियोजना में भागीदार है। सिल्वर नोटिस है क्या, तो सिल्वर नोटिस इंटरपोल के रंग कोडेड अलर्ट के सेट के रूप में नवीनतम जोड़ा गया है, जिसे देश को आपराधिक रूप से प्राप्त जो संपत्ति है इनको ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल की जो स्थापना है ये 7 सितंबर 1923 के अंदर हुई थी। मुख्यालय साथियों RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था और SSC GD के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि फ्रांस के लियोन के अंदर है। अध्यक्ष कौन है इसके, तो वाल्डिसी उर्किजा। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 194। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है, इसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत का जो दुनिया में स्थान है यह भी कौन सा है। तभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के मामले में भारत जो है ये दुनिया में दूसरे स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई की बात करें तो पिछले साल से 10 सालों की तुलना में देखें तो इस बार 60% की बढ़ती हुई है। जो पहले 2014 में 91,287 किलोमीटर था, वो अब 2024 में बढ़कर कितना हो गया है, तो 1,46,195 किलोमीटर। अब भारत से आगे खाली एक ही देश है जो कि अमेरिका है। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए। याद करिए दोस्तों, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बढ़ाया कि साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला था, तो दूसरा स्थान। पहला स्थान कौन सा था, तो पहला स्थान अमेरिका का ही था। और अभी चीन जो देश है ये लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है। और पहला लिथियम का भंडार वाला देश कौन है, तो पहला देश तो चिली है।
अब यहाँ से रिलेट करके एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, क्योंकि साथियों अभी जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, जो कि साथियों जनवरी 2025 के अंदर ही हुआ है आरपीएफ एसआई का एग्जाम, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि आप लोगों से पूछे कि जो सेतु भारत योजना है इसका उद्देश्य क्या था, तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था सेतु भारत योजना का आरपीएफ एसआई के अभी एग्जाम में। पहले तो ये याद रखिए आप लोग कि 4 मार्च 2016 को 4 मार्च 2016 को जो सेतु भारत योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो जितने भी साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग है इन पर से रेलवे क्रॉसिंग को हटाना, ये इसका उद्देश्य था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ एसआई के एग्जाम में अभी पूछा गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आप लोगों से 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाली जो पहली भारतीय महिलाएं अभी कौन बन गई है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, ये भी ईरा यादव बन गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो मुंबई के 14 वर्षीय ईरा यादव है, इन्होंने भी कर्नाटक के बेंगलुरु में महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 13 शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। और अब ये इस श्रेणी में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। अब ये दोस्तों बात की पहली महिला से संबंधित क्वेश्चन है, तो पिछले 3-4 महीने से मैंने आपको एक भी क्वेश्चन बात की पहली महिला से संबंधित रिवाइज नहीं कराया है। आज मैं आपको सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन रिवाइज कराने वाला हूं, और विश्वास रहिए यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद कर दोस्तों, हमको केंजा लैली का नाम बताया था 6 महीने पहले, ये दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल बनी थी। आरती सरीन का नाम याद करिए, ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। जिया राय का नाम बताया था मैंने आपको, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी थी। इसके बाद मैंने आपको सौमिता विश्वास का नाम बताया था, ये महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। पावनी जो सबकाल है, ये देश में सबसे कम उम्र की फीमेल आयरनमैन बनी थी। साधना सक्सेना जो नायर है, ये आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और डायना पुंडेली की बात करें तो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, तो एक बार आप लोग पीडीएफ से और रिवाइज कर लीजिएगा इनको। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 7वां क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है, और जैसा दोस्तों मैं स्लाइड में टाइप कर लाया हूँ, ठीक सेम क्वेश्चन ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैंने आपको सेम की सेम टाइप कर दिया है स्लाइड के अंदर। क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी गुजरात में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये किस माह में आयोजित किया जाता है। तो ये क्या दोस्तों, जनवरी महीने के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये गुजरात के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है, और इस महोत्सव का दोस्तों जो उद्घाटन समारोह ये अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती रिवर फ्रंट है यहीं पर होता है। अच्छा, आयोजन करता कौन है, तो गुजरात जो पर्यटन विभाग है इसी के द्वारा। और ये जो त्योहार है ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। साल 2025 में बात करें इस महोत्सव के बारे में, तो 11 से 14 जनवरी तक आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव में 47 देशों के जो पतंगबाज है इन्होंने हिस्सा लिया है। अच्छा, 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की थीम क्या चुनी गई है, तो सावधानी और बचाव। और यदि आप लोगों से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 के अंदर। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको लागू करने वाला अभी जो 34वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा बन गया है। ये बन चुके साथी उड़ीसा राज्य। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। तो उड़ीसा जो है अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसको लागू करने वाला 34वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और अभी जो जेपी नड्डा साहब है इनकी मौजूदगी में उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब खाली साथी 2 ही ऐसे राज्य बन चुके हैं जिसमें से एक तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दूसरा पश्चिम बंगाल।
जहां पर अब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू नहीं है, बाकी सभी जगह लागू हो गई है। बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो इसकी दोस्तों जो शुरुआत है ये 30 सितंबर 2018 को झारखंड का जो रांची है यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और किस मंत्रालय के तहत ये काम करती है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और इस योजना में प्रति परिवार को क्या है कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। अब आज का आप लोग नौवां प्रश्न देखिए। आज का साथ आपका जो नौवां क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जो है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो इंडिया एनर्जी वीक है 2025, इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर जो यशोभूमि है यहीं पर किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। और भारत ऊर्जा सप्ताह की बात करें तो इस बार ये 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच यशोभूमि नई दिल्ली में होगा। और ये जो साथियों कार्यक्रम है ये पेट्रोलियम में जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसके संरक्षण में ही आयोजित किया जाएगा। अब ये सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है, तो साथियों महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में आपको रिवाइज कराता हूँ। हालांकि पहले भी रिवाइज करा चुका हूँ और ज्यादा दिन पहले नहीं, मैंने आपको 2 दिन पहले ही रिवाइज कराए थे सारे के सारे। याद करिए मैंने आपको 23वां दिव्य कला मेला बताया था, ये कहाँ पर हुआ था, तो वडोदरा गुजरात के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो बताया था मैंने आपको 2025, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेलगाम जो कांग्रेस अधिवेशन है इसके शताब्दी समारोह का जो आयोजन है कर्नाटक के बेंगलुरु में ही हुआ था। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण के बारे में बताया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो चिराग पासवान ने। वर्ष 2025 में पहली बार वैश्विक ऑडियो विजुअल और मनोरंजन जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो अपने प्यारा भारत ही। अब आज के हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आप लोगों से 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी नागमार्ग 2 एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण है अभी कहां से किया है। तो इसका दोस्तों जो सफल परीक्षण है ये राजस्थान के पोखरण में किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नागमार्ग 2 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है। और कहां से, तो राजस्थान के जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है यहीं से। बात करते हैं नाग MK2 मिसाइल के बारे में, तो स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई ये तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। और इसको दोस्तों विकसित किसने किया है, तो याद रखेंगे DRDO ने। बात करते हैं हम लोग DRDO के बारे में, तो कल भी मैंने आपको DRDO के बारे में बताया था कि DRDO की जो स्थापना है 1958 के अंदर हुई थी। 1 जनवरी 1958 को मुख्यालय कायम तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। आज का 11वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुगलिया काल के जो 11 गांव हैं इनके नाम बदलने की अभी घोषणा कर दी है। तो ये केस आती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल भी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इन्होंने भी शाजापुर की काला पीपल तहसील क्षेत्र के 11 नाम जो है ये बदलने की घोषणा कर दी है। और 11 गांव के बदले गए नाम के बारे में बात करें तो दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्रिप के माध्यम से बता देता हूँ। जितने भी साथियों गांवों के नाम है ये राम के नाम पर कर दिए। जैसे कि दोस्तों डावला हुसैनपुर नाम का नाम ये डावला राम कर दिया है। मोहम्मदपुर पवड़िया का नाम ये रामपुर पवड़िया कर दिया है। खजूरी इलाहाबाद का नाम ये खुजी राम कर दिया है। तो एक बार दोस्तों लोग PDF के माध्यम से खाली रीड कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। और इसी साल क्या है यानी कि 5 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री मोयम यादव ने अपना जो गृह जिला है उज्जैन, यहाँ से 3 गांव के नाम और बदलने की घोषणा की थी। जिसमें जो गजनी खेड़ी गांव है इसका नाम क्या कर दिया था, तो चामुंडा महानगरी। मौलाना जो गांव है इसका नाम विक्रम नगर कर दिया था। और जागीरपुरम गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो जगदीशपुरम। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि वनडे में भी 4000 रन पूरे करने वाली जो दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी है अभी कौन बन गई है। ये बन चुकी दोस्तों स्मृति मंदाना। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल आयरलैंड के खिलाफ क्या है कि वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय जो कप्तान है स्मृति मंदाना,
ये भी वनडे में 4000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। अच्छा दोस्तों, ये दूसरी बन गई, तो पहली कौन है? तो पहली भी आप लोग याद रखेंगे, पहली मिताली राज थी, और अब दूसरी कौन बन चुकी है? तो स्मृति मंदाना। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भारत का पहला भी जैविक जो मत्स्य पालन समूह है ये किस राज्य में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और एक बात दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो एक बार सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।